लोकसभा चुनाव को देखते हुए कल तेजस्वी यादव के आवास पर पार्टी के प्रवक्ताओं का एक बैठक रखा गया था, जिस बैठक में पार्टी के 90 से ज्यादा प्रवक्ता शामिल हुए और उसके बाद कई तरीके का बड़ा फैसला जो है वह लिया गया कि किस तरीके से लालू यादव और तेजस्वी यादव का जो नीति है, जो विचार है, उसको निचले स्तर तक पहुंचाया जाए। इसको लेकर के जो है वह पार्टी के नेताओं को कई तरीके का निर्देश भी दिया गया है। हालांकि तेजस्वी यादव की तबीयत अभी नासाज चल रही है। तेजस्वी यादव को बुखार हो रखा है, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव कम ही देर के लिए उस कार्यक्रम में शामिल रहे, लेकिन सभी चीजों पर जो है वह बातचीत हो गया और हर चीजों को लेकर के जो है वह तेजस्वी यादव उस बैठक में चर्चा किए हैं कि कैसे लोकसभा चुनाव में जो है वह राजद को ज्यादा से ज्यादा सीट दिलाना है, कैसे राजद को दिखाना है, क्योंकि तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं, बड़ी अच्छे से तरीके से समझते हैं कि लोकसभा चुनाव का जो असर है वह 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर भी निश्चित रूप से पड़ने वाला है। तो तेजस्वी यादव के आवास पर जो है वह बैठक किया गया था और उस बैठक में जो है वह पार्टी के वक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा भी पहुंचे हुए थे। मनोज झा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वश चले तो नरेंद्र मोदी ये भी कह सकते हैं कि सूरज जो पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है वह भी हमारे वजह से ही हो रहा है। दरअसल मनोज झा से पत्रकारों ने एक सवाल पूछा कि उत्तराखंड के टनल में जो 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, उसको लेकर के जो है वह राजनीति हो रही है, इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। इसी पर जो है वह मनोज झा इस बात का जवाब दे रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चाहे तो सूरज को लेकर के भी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि सूरज आज पूरब में उगेगा और पश्चिम में डूबेगा, और इसका क्रेडिट वो ये कह देंगे कि हमारे वजह से ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने ऐसा कह दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और के साथ साथ पूरे भाजपाई की जो छटपटाहट है वह पूरी तरीके से बढ़ गई है, क्योंकि बिहार विकास के नाम पर एक नई लकीर खींच रहा है। इसकी वजह से भाजपा के नेताओं की नींद उड़ी हुई है, ये कहना है राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा का। तेजस्वी यादव के आवास पर जो बैठक रखा गया, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अभी तक जो है वह 38 जिला में दो दो प्रवक्ता हैं, लेकिन अब बिहार की कुल 534 प्रखंडों में दो दो राजनीति के प्रवक्ता बनाए जाएंगे और सभी प्रवक्ता का अपना एक पेज होगा। उस पेज से वो प्रवक्ता जो है वो लालू यादव और तेजस्वी यादव की विचारधारा, तेजस्वी यादव की क्या नीति है, उसको लेकर के जो है वो प्रचार प्रसार करेंगे। सबका अपना एक निजी पेज होगा और उस पेज पर जो है वह ये बताएंगे कि जातीय जनगणना के बाद जो आरक्षण का जो दायरा है वो बढ़ाया गया है, इसका क्या फायदा जनता को मिलने वाली है, नौकरी कितना दिया गया है और आने वाले दिनों में कितनी और नौकरी दी जाएगी। इन सब चीजों को लेकर के जो है वो जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए इस तरीके का निर्णय लिया गया है और कहा गया है कि हर प्रखंड स्तर पर दो दो प्रवक्ताओं को चुना जाएगा, ताकि जो पार्टी का फैसला हो, जो पार्टी में अंदर बातचीत होता है, वह बातचीत निचले स्तर तक पहुंच सके। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि पटना में बैठ करके पार्टी की मीटिंग होती है, बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं और लेकिन वो जो बात है, जो बैठक में बातचीत होती है, जो चर्चाएं होती है, वह निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए अब प्रखंड स्तर पर हर प्रखंड में दो दो प्रवक्ता बनाने की बातचीत जो है, निर्णय जो है वो राजद परिवार की तरफ से लिया गया है और अब तेजस्वी यादव पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जो है वो खुल करके लग गए हैं। जब देखिए कि इतनी ज्यादा मेहनत तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव का तबीयत खराब था, इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव पार्टी की बैठक में शामिल होते हैं और तमाम चीजों पर विचार विमर्श करते हैं। और इन्हीं सब के बीच मनोज झा से तेलंगाना में हो रहे चुनाव को लेकर के भी सवाल पूछा गया, तो इसका जवाब देते हुए मनोज झा कहते हैं कि हम कोई अमित शाह नहीं है कि हमको पहले ही पता चल जाएगा कि तेलंगाना में क्या होने वाला है। चुनाव का रिजल्ट आएगा तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। पहले की बात की जो जानकारी होती है, जो भविष्यवाणी होती है, वह अमित शाह कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, लेकिन हमको नहीं पता है कि क्या होने वाला है वहां पर। जब रिजल्ट आएगा तो आप सब लोग जो है वह देख ही लीजिएगा। आगे मनोज झा कहते हैं कि जो उत्तराखंड के टनल में जब मजदूरों को रेस्क्यू किया जा रहा था, उस समय मनोज झा कहते हैं कि हमको ऐसा डर लग रहा था कि कहीं वहां पर भी झंडा लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच जाए और क्रेडिट लेने के लिए जो है एक होड़ सी मची हुई है। भाजपा के सभी जो नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं, क्रेडिट के दम पर राजनीति करना चाहते हैं। इस चुनाव में उनका जो पर्दा है वो पूरी तरीके से पर्दाफाश हो जाएगा बातों का, और अब जनता जो है नरेंद्र मोदी की सारी खेल को समझ चुकी है। बाकी अब राजद जिस तरीके से प्रखंड स्तर तक जो है वो अपने दो दो प्रवक्ताओं को बनाने की तैयारी कर रही है और ताकि
जो जमीनी स्तर तक के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों तक तेजस्वी यादव और लालू यादव की जो नीति है, जो उपलब्धि है, वो सब बात की जानकारी हो सके और आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया है जातीय जनगणना के बाद, इन सब चीज़ों को लेकर के जो है वो प्रचार-प्रसार करने का टास्क जो है वो प्रवक्ताओं को दिया गया है। शिक्षक बहाली की गई है, आगामी समय में आने वाले में और नौकरी में बहाली की जाएगी। सभी चीज़ों को प्रचार-प्रसार करने के लिए पार्टी की तरफ से जो है एक बड़ा फैसला लिया गया है। बाकी अब इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप अगर बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे, बहुत-बहुत धन्यवाद।